इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब की बार बंगाल में किसकी सरकार ये तय करेगी स्टार वार। जी हां, बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती आज पहली बार रोड शो के जरिए प्रचार मैदान में उतर रहे हैं। वहीं दीदी के लिए टीएमसी के सितारों की पूरी फौज मैदान में है। बंगाल की सत्ता में बने रहने के लिए ममता ने ही सितारों को लाने का सिलसिला शुरू किया था। नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती जैसे खूबसूरत तारिकाओं ने दिल्ली में संसद तक तहलका मचा दिया। अब बंगाल पर कब्जे की जंग लड़ रही बीजेपी ने ममता के ही हथियार का सहारा लिया है। खासतौर पर कोलकाता का किला वो अपने स्टार पावर से ही जीतने की फिराक में है। चमत्कार को नमस्कार, सियासत में सिनेमाई किरदार, चुनाव में स्टारडम की बहार, ये बंगाल के सियासी अंदाज का अपना रचा शाहकार है। फिल्म स्टार्स के नेता बनने का चलन साउथ में ही था, मगर अब वो बंगाल में अपने ढंग से उतरा है। बंगाल की सियासत में करिश्माई प्रभुत्व बहुत अहम है। टीएमसी पहले ही इसको समझ चुकी थी। बीजेपी ने जब से बंगाल दखल की योजना बनाई है, उसने भी टीएमसी को उसी के हथियार से टक्कर देने का फैसला किया है। इस वक्त आधा दर्जन फिल्म और टीवी स्टार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ज्यादातर को कोलकाता और आसपास से टिकट मिला। फिल्म अभिनेत्री पायल सरकार कोलकाता की बेहाला ईस्ट से, तो अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी बेहाला वेस्ट से चुनाव लड़ रही हैं। मशहूर अभिनेता यशदास गुप्ता को चंडीतला से टिकट मिला है, तो बाबुल सुप्रियो जो पहले ही आसनसोल से सांसद हैं, उन्हें टालीगंज सीट से टिकट मिला है। अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती को कोलकाता से लगे हावड़ा के श्यामपुर से टिकट दिया गया है। इनमें ज्यादातर फिल्मी सितारे हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। जाहिर है ये बीजेपी की स्टार पावर का ही प्रदर्शन है, मगर बेहाला वेस्ट की उम्मीदवार श्रावंती का दावा है कि बेहाला उनका घर है। वो बेहाला के लिए कुछ करने के मकसद से चुनाव में उतरी। श्रावंती चटर्जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। स्टार पावर अब की बार दिखाई दे रही है। मैम, आपको दुनिया जानती है, वोट देगी। स्टार पावर एक नेता के तौर पर कितने मायने रखता है? देखिए, प्यार मतलब बचपन से इन लोगों से बहुत प्यार मिला, और अभी मैं काम करना चाहती हूँ, उन लोगों के पास जाना चाहती हूँ, उन लोगों का क्या क्या समस्या है वो जानना चाहती हूँ। और एक चांस चाहिए, एक चांस मिलेगा तो मन से करूंगी सबके लिए। और स्टार पावर ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं जहाँ पर मतलब जहाँ से खड़ी हुई हूँ, प्रार्थी हूँ, वहाँ का ही मैं सिटी मतलब वहाँ का ही मैं वहाँ से ही बिलोंग करती हूँ। बचपन से मेरा स्कूल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, सो इसीलिए एक आशा तो है। तो आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? आप एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, बंगाली फिल्म कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, बांग्ला कल्चर की बात होती है। तो आप जब बीजेपी में शामिल हुई तो किस विचारधारा के साथ है, किस आइडियोलॉजी के साथ आई, और क्या आपका विजन है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं? बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। बेहाला का बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत पानी का प्रॉब्लम है, और बेहाला में कोई जाना नहीं चाहता। किसी टैक्सी ड्राइवर को अगर बोलेंगे कहीं दूर से हम बेहाला जाने के लिए कि बेहाला जाएंगे, नहीं 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 वहाँ पर नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों? तो यही चेंज करेंगे। क्या क्या समस्या है एक एक जन से पूछेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है। हम दौल के साथ, मेरा जो पार्टी है उनके साथ बात करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, उन्नयन कैसे कर सकते, विकास कैसे कर सकते, वो सब करके ही हम लोग सब। आप एक सफल अभिनेत्री हैं, बहुत सारी अभिनेत्रियां टीएमसी में शामिल हुई। टीएमसी यहाँ सत्ताधारी पार्टी है। आपने बीजेपी को क्यों चुना? बीजेपी में क्या उम्मीद आई, या टीएमसी से अप्रोच नहीं हुआ कभी? टीएमसी से अप्रोच कभी नहीं हुआ। और एक बात है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी का आइडियोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जैसे सोचते हैं, उनका जो विचार है हमारे पूरा देश के लिए, और जो मतलब सोनार बांग्ला, हम लोगों का बांग्ला जो वो सोचे कि ये बांग्ला का सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो वो आइडियोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत रिस्पेक्ट मिला इस पार्टी से। तो इसीलिए जनता के बीच रहेंगी, या बहुत सारे सितारे चुनाव जीत के गायब हो जाते हैं? किस तरह की सोच रहने वाली है? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जब प्रार्थी नहीं भी हुई थी, कैंडिडेट नहीं भी हुई थी, मैं अभी भी मैं बेहाला जाती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ से मैं फुचका खाती हूँ। फुचका दादा भी है मेरा, बहुत जाना पहचान, और सबके साथ मिलती हूँ। मेरा फ्रेंड्स भी है बेहाला में, स्कूल फ्रेंड्स है, मेरा स्कूलिंग भी वहाँ से है, तो सबके साथ मिलती हूँ। तो ये नहीं कि मैं कभी बेहाला, तो मेरा मतलब सब कुछ है। 200 पार में एक सीट आपकी होगी?
लगता तो है आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लोकसभा में तृणमूल को हाफ कर चुकी बीजेपी विधानसभा में उसे साफ करने के मूड में मैदान में उतरी है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे टीवी और फिल्म स्टारों वाली टीएमसी को उसी की जबान में जवाब देना है। ऐसे में ममता को हराने में सितारे बड़े मददगार हैं। बीजेपी की दूसरी अदाकारा पायल सरकार बेहाला ईस्ट से मैदान में है। उन्हें भी उम्मीद है कि बीजेपी जिस 200 पार का नारा दे रही है, उसमें एक सीट उनकी भी होगी। जो सितारे बड़े पर्दे पर दिखाई देते हैं, आजकल वो छोटी छोटी गलियों से गुजर रहे हैं। और हमारे साथ पायल सरकार मौजूद है, जो यहाँ दक्षिण कोलकाता से एक विधानसभा सीट से है। मैम, पर्दे पे कैमरे के सामने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गली गली घूमकर आप क्या महसूस कर पा रही हैं? बड़ी चुनौती या आसान? पहली बात तो जब हम लोग ऐसे गली गली घूमते हैं और लोगों को देखते हैं, ये जो रिस्पांस होता है ये बहुत रॉ रियल इमोशन होता है। तो ये बहुत डिफरेंट है, बहुत ओवरवेलमिंग है। मतलब इससे ज़्यादा रियल कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, मतलब शायद फिजिकली थोड़ा एग्जॉस्टिंग है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस लेके हम लोग घर जाते हैं मतलब पूरे दिन के बाद, ये एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होता है। एक सवाल आपसे ये है कि लोग, भीड़, जनता एक स्टार के लिए नई बात नहीं है। इसको वोट में तब्दील कर पाना कितनी बड़ी चुनौती है। लग रहा है जो आपको देखने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए आ रहे हैं, वो आपके लिए वोट भी देंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो हम लोग अभी प्रचार कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग मुझे देख पाए। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं। तो मैं जाके लोगों से बात करती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सुनती हूँ। और बहुत एक अच्छी बात है कि लोग ओपन अप भी करते हैं, क्योंकि बहुत महीनों से, बहुत सालों से उनका सुनने वाला कोई नहीं था। वो लोग बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे घरों में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, एंड ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग इशू हियर। तो मतलब हम लोग जब जाते हैं तो कोई शायद बोलते हैं कि मेरे बेटे को काम नहीं है, अभी हमारे घर में पानी नहीं आता है, हम लोग 9 बजे के बाद पानी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और ऐसे कहने के लिए लग रहा है कि बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। राजनीति माना है एक्सीडेंट था, एक अपॉर्चुनिटी दिखाई बीजेपी के साथ। किस सोच के साथ राजनीति में आने का फैसला किया आपने? एक्चुअली मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हमेशा से था, शुरू से। बिकॉज आप कोई भी बंगाली एजुकेटेड फैमिली देखेंगे, वो लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर होते हैं, बहुत ओपिनियनेटेड होते हैं। सो सेम विथ माय फैमिली एज वेल। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से था। 2014 से जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल में पावर में आई है, तो तब से मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत फॉलो कर रही हूँ, उनके काम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।